साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 मई 2021 और 4 मई 2021 दोनों दिनों का करंट अफेयर साथ में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी वजह से हम 3 मई को वो वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। तो हमारी कोशिश है कि वो दोनों दिन का वीडियो हम एक साथ में ही जो डेली न्यूज़ है उसके तहत एक साथ ही दोनों को अपलोड करें। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी नए अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार संभाले हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी अभी NHRC के अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2.0 प्रस्तुत करने के लिए किसने मुस्लिम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इंस्टाग्राम ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है गना संतोषिनी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में रहे डॉक्टर फ्रैंक कैमनी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो खगोल विज्ञान से इनका क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कुरान को किस भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति मुफ्ती फैज वाहिद का हाल ही में निधन हो गया? तो उन्होंने गोजरी भाषा में कुरान का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह किस देश की वैक्सीन है? तो यह भी चाइना का ही वैक्सीन है। चाइना ने कोरोना भेजा और चाइना भी वैक्सीन भी भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खबरों में रहा स्वास्थ्य तकनीक का मुख्य प्रयोग क्या है? तो पानी की कीटाणु को कीटाणु रहित बनाना इसका मुख्य तकनीक, इसका मुख्य प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? तो चाइना का है रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? तो डेविड डियो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो यह महाराष्ट्र के नासिक में है और ज़्यादातर बौद्ध गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इजराइल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसाक हेजोंग को। यह 11वें राष्ट्रपति हैं। इजराइल के इसाक हेजोंग 11वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग, ये युद्धपोत का नाम है खर्ग, में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो यह किस देश की सेना थी? ये युद्धपोत था तो ईरान का। यह युद्धपोत ईरान का था जो ओमान की खाड़ी में डूब गई आग लगने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिटास VERITAS वेरिटास किसका मिशन है? तो यह नासा का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पर परियोजना किस राज्य की पहल है? तो गुजरात का। कल्पर परियोजना गुजरात राज्य की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा अभी किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है और महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं और वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में
कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरल। केरला एजुकेशन में भी आगे रहा है, SDG इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके अभी हाल ही में निधन हो गया है? ये मॉरिशस के थे। वो 91 वर्ष के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्लूफिन महाशीर का IUCN स्टेटस क्या है? तो लिस्ट कंसर्न, इनका स्टेटस है लिस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम किस राज्य का 1962 मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामलों को रद्द कर दिया है? ये अभी चर्चा का विषय रहा है। तो वो किस देश का था? तो किस राज्य का? तो हिमाचल प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1962 मामला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो 2031-32 तक वह कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसी उसका ये घोषणा है। अब देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में एक न्यूनतम मजदूरी समिति बनाई गई है। उसका अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो अजीत मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेंग यून 48 किस देश का उपग्रह है? तो यह चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 अभी जारी हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है भारत के? ये भारत के नहीं बल्कि कौन है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय है। सिंघुआ विश्वविद्यालय है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर सिंघुआ विश्वविद्यालय है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेवी एंड डिफेंस स्टाफ अभी कौन बने हैं? तो रियर एडमिरल कपिल मोहन जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAG सेज प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, सेज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? यानी कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। तो कौन देश इनके साथ मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह बिहार गवर्नमेंट ने की है, बिहार राज्य ने की है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज पर इम्प्लीमेंट होगा। उस कॉलेज की जितनी भी गर्ल्स होंगी उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया है, ये किसानों के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इफ्को ने लॉन्च किया है, जो 500 ग्राम लगभग एक बोरी के यूरिया के बराबर होगा। उसका जो वैलिड मतलब इफिशियंसी होगा, जितना उसमें उर्वरक क्षमता होगी, वो 500 मिलीलीटर एक बोरी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? तो RS सोढ़ा जी है, और ये चर्चा का विषय अभी रिसेंटली घटना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह चाइना में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो डेल्टा। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा में यह ज़रूर मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।